जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, एसएससी जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, रेलवे द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। आरआरबी का कैलेंडर 2025 का जारी कर दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या यह मजाक है या इसको वास्तव में विभाग और सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील है, या आने वाले राज्यों में जो चुनाव है उसको मद्देनज़र इस तरह का नोटिफिकेशन दिया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल हमारे देश के रत्न माननीय रतन टाटा जी का निधन हो गया था। चूँकि हमने कल किसी प्रकार का वीडियो नहीं बनाया था, हम निःशब्द थे। और रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन जैसे व्यक्तित्व की धनी कभी कभी जन्म लेते हैं, एक युग में एक बार जन्म लेते हैं, तो उनका योगदान हमारे भारत में अतुलनीय है। उनके जैसा योगदान देने वाले व्यक्ति आज कल ही भगवान के प्यारे हो गए। तो चलिए हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेलवे द्वारा क्या नोटिफिकेशन दिया गया है। भाई, रेलवे का कैलेंडर क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आपका रेलवे का कैलेंडर है। सबसे पहले ये देखिए, कल आज 11 तारीख है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखिए न्यू दिल्ली का आपका रिपोर्ट है 10/10/2024। आप अंत तक बने रहिए, आपको एक एक बातें हम समझाने का प्रयास करेंगे। एनुअल कैलेंडर फॉर ईयर 2025 फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू आरआरबी, मतलब आपके जो 17 जोन हैं जो भर्ती लेती है उनके द्वारा इस तरह का विज्ञापन दिया गया है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। इट हैज़ बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड सीआरबी एंड सीईओ टू फॉलो द फ्लोइंग एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर फॉर रिक्रूटमेंट टू बी अंडरटेकन by Railway Recruitment Board Journal, Railways and Production Unit should access their vacancies as per the following time schedule। चलिए इसके निचले भाग में हम लोग चलते हैं। देखिए ये आपका कैलेंडर है, आप लोग अच्छी तरह से समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पीरियड दिया हुआ है, यहाँ उसके बाद यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, यहाँ असेसमेंट वैकेंसीज OIRMS, यहाँ अप्रूवल, यहाँ CEN। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जनवरी टू मार्च ये पीरियड है, असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अब इस वैकेंसी को 30/6/2026 तक पूरा कर लेना है। ठीक है, 30/6/2026 तक पूरा कर लेना है। अब उसके बाद OIRMS क्या है, तो ऑनलाइन इंडस्ट्रियमेंट रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन इंडस्ट्रियमेंट रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब नवंबर 2024 में इसकी बैठक होगी। कैसे, आप ठेठ भाषा में समझिए कि इसकी बैठक नवंबर 2024 में होगी, मतलब इसी साल इस महीने के बाद आपका बैठक होगा। सारे जोनल के जो हेड होंगे उनके द्वारा बैठक करके और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पे चर्चा की जाएगी। जो भी वैकेंट पोस्ट है उसको डाटा लिया जाएगा। चूँकि घर का बात तो है नहीं, सबके पास तो पर्ची होता नहीं है कहाँ कितना रिक्रूटमेंट चाहिए और कितनी वैकेंट पोस्ट है और कितना ज्वाइन कर लिए हैं, सबका डाटा तैयार करना होता है। तो उस सारा एक सरकारी जो भी डिपार्टमेंट है या प्राइवेट जो लिमिटेड डिपार्टमेंट है उनमें एक खाका तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई घूम घूम के कहेगा कि हाँ जी आपके पास कितनी भर्ती है, आपके पास कितनी भर्ती है। तो नवंबर 2024 में इन लोगों का बैठक होगा और दिसंबर 2024 में उनका अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, नवंबर 2024 में वैकेंट पोस्ट के लिए ऑनलाइन चर्चा होगी सारे जोन में, और दिसंबर 2024 में आपका अप्रूवल मिल जाएगा कि इतनी वैकेंट पोस्ट है, इतने लोग रिटायर किए, इतने लोग ज्वाइन किए। ठीक है,
और जनवरी 2025 तक उनके पास CEM जो भर्ती आयोग है, जो 17 जोन मिला करके एक भर्ती आयोग क्या करती है कि अपने अंडर वो भर्ती का काम, विज्ञापन का काम, सारे प्रोसेस उनके ही देख रेख में होता है। ठीक है, अब देखिए, मतलब एक बात आपको साफ हो गई कि 30/6/2026 में अगर आपका नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, मतलब सॉरी नेक्स्ट वैकेंसी को ज्वाइन करा देना है लोको पायलट का, तो इस हिसाब से जहाँ तक अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं रहा तो 30/6/2025 के पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट बनते हुए दिखाई देंगे, अगर मतलब पूरा प्रोसेस आपका ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपका 30/6/2025 के पहले ख़त्म हो जाएगा। मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, 8 महीने में आप लोको पायलट बन जाएंगे अगर इस भर्ती का फॉर्म आपने, मतलब अभी जो करेंट भर्ती चल रहा है उसका फॉर्म भरे होंगे तब। आ गई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो SSC के टाइप से रेलवे भी अब चलने का प्रयास कर रही है। ठीक है, जो SSC सेंट्रल SSC चलता है उसी टाइप से। अब देखिए टेक्नीशियन, ठीक उसी प्रकार टेक्नीशियन की भर्ती के लिए आपको 30/6/2026 इसका भी डेडलाइन है, आपको ज्वाइन करा देना है। जनवरी-फरवरी 2025 में इसकी बैठक होगी। ठीक है, फरवरी-मार्च 2025 तक इसका अप्रूवल होगा और मार्च में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और अप्रैल से जून तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अप्रैल से जून तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब अगर सरकारी नौकरी लेना है तो ये वैकेंसी हर साल आएगी। विदाउट इंग्लिश होती है रेलवे की भर्ती। इसमें इंग्लिश नहीं आता है, मतलब जिन छात्रों का इंग्लिश में मन नहीं लगता है, जिनका भी इंग्लिश कमज़ोर है, उन छात्रों के लिए अभी सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका कैसे? कि आप पढ़ाई करते रहिए, निरंतर आप पढ़ाई कीजिए, आपको करेंट में भी भर्ती, भविष्य में भी भर्ती, उसके आने वाले सालों में भी भर्ती देखने को मिलेगी अगर सरकार थोड़ी सी संवेदनशील है। अगर चूंकि बिहार में चुनाव है, अगर चुनाव को मद्देनजर ये कैलेंडर जारी नहीं किया गया है, छात्रों के हित में जारी किया गया है, तो आपको अगला वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह देखिए नॉन पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6, नॉन पॉपुलर कैटेगरी अंडर 2, 3, अंडर ग्रेजुएट मतलब जो इंटर लेवल है, इन लोगों का जो है जुलाई से सितंबर में भर्ती आ जाएगी। ठीक है, जुलाई से इन लोगों का बैठक जो होगा, इसी तरह अप्रैल मई में होगा, मई जून में अप्रूवल होगा, जून में बोर्ड को भेज दिया जाएगा और जुलाई से सितंबर के बीच इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड पैरामेडिकल कैटेगरी। अब देखिए इसमें RPF नहीं है, मतलब RPF पिछले वाले भर्ती में भी कैलेंडर अगर उसका देखिएगा तो नहीं होगा। मतलब RPF को RRB बोर्ड भर्ती नहीं लेती है, इसको सेंट्रल एक ही जगह से कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, RRB जोन वाइज मतलब RPF जोन वाइज भर्ती अब नहीं हो रही है। अब आगे हम बात करते हैं कि अब देखिए जो एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें आपको 4 ही एग्ज़ाम का कैलेंडर दिया गया है। मतलब आप मान के चलिए कि RPF कांस्टेबल और NTPC ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट मतलब इंटर लेवल, जब इसको 30/9/2026 तक इसको पूरा कर देना है जो आने वाले कैलेंडर में है। मतलब साफ है कि 30/9/25 के पहले आप NTPC ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट और RPF कांस्टेबल आपको पूरी प्रक्रिया समाप्त कर देगा ज्वाइनिंग तक। ठीक है, तो इसमें भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। आप जो करेंट अभी भर्ती का फॉर्म भरे हैं जिसका डेट बढ़ गया है
आप उसकी तैयारी जोर शोर से कीजिए, ठीक है। अब रेलवे फंसाने का काम नहीं करेगी, एसएससी के तर्ज पे ही अपना ये काम करने वाली है, एसएससी को फॉलो कर रही है, चूँकि अच्छी बात है। चलिए अगले हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी, जिस वैकेंसी का इंतज़ार सारे छात्रों को रहता है, लेवल वन जिसे हम ग्रुप डी कहते हैं, अभी ग्रुप सी हो गया है। अभी क्या हो गया है, इसको 31/12/2026 तक पूरा कर देना है। यानी कि जो अभी आपकी भर्ती नहीं आई है इस कैलेंडर में, जो 2024 वाला कैलेंडर है, इसकी विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलेगी, 2-4 10 दिन 20 दिन 1 महीने में। और इसका जो अभी करेंट आने वाला है वो 31/12/25 के पहले आपका ज्वाइनिंग करा दें, ठीक है। तो आप जितने भी ग्रुप डी वाले छात्र हैं निराश नहीं होना है, आप लोगों को भर्ती देखने को अभी करेंट में मिलेगी। इसका जो बैठक होगा जुलाई 2025 में होगा, अप्रूवल अगस्त 2025 में मिलेगा। और देखते हैं, और सितंबर 2025 में क्या होगा भाई, सितंबर 2025 में इनको बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा। और क्या है, अक्टूबर से दिसंबर में इसका फॉर्म आ जाएगा। मतलब अभी नवंबर दिसंबर में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, किसकी, अभी जो करेंट पिछले वाला जो भर्ती नहीं आई है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट आर एडवाइज टू डिडक्ट वैकेंसी ऑलरेडी इंडेंटेड। वो आई का मतलब जहाँ वो है वही होता है इंडेंटेड इन द रिक्रूटमेंट ईयर 2024 while finalizing the assessed vacancies if recruitment process has not been completed by that time. Chairperson RRB Bengaluru will be circulating the detailed schedule for assessment of the vacancies. Immediate action and indicated above may be taken by the Zonal Railways प्रोडक्शन यूनिट ऑफ आरआरबी प्रोग्रेस आर एडवाइज इन्फॉर्मेशन। मतलब अभी वाला जो है आरआरबी बेंगलुरु जो है चेयरपर्सन, यही इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब हम क्या करें, आप क्या करें, तो भाई साहब आपके पास पढ़ने के सिवा देखिए कि राजीव गांधी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट आरआरबी बोर्ड के, उनके द्वारा ये विज्ञप्ति मतलब है, उनका साइन है, ठीक है। अब अगर यहाँ तक आप लोगों को थोड़ी सी बात इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिए हैं तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, इसका पूरा PDF हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। और हम आशा करते हैं कि जो भी जानकारी आप लोगों को दी गई